नमस्ते। अल्फा मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। क्लास 10th चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। आज हम लोग 8.4 एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया गया है। तो आइडेंटिटीज जो अपने पास है वो है, पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी तीन आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और इसी तीन आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक्सरसाइज 8.4 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 8.4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट ए में। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं और देखते हैं कि इस तीनों ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कॉट ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें पहले है साइन को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट में। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए, लिख ही सकते हैं। आइडेंटिटी है अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक में लगा हुआ है स्क्वायर, इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो लग जाएगा रूट। तो कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां पर कोसेक ए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए साइन कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉट में। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन का कन्वर्सन हो गया। अब सेक का कन्वर्सन देखते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। आइडेंटिटी के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर ये सेक स्क्वायर ए हो जाए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब अंडर रूट 1 प्लस टेन को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉट। तो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब ऊपर में तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है तो ये इसका रूट डायरेक्टली निकलेगा नहीं। इसको लिखेंगे अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचेगा कॉट। तो कॉट ए। सेक ए भी कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉट में। सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। अब एक बच गया, टेन ए को कॉट में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, सिंपली लिखेंगे यहां पर टेन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। टेन भी कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए के साथ, उसको कन्वर्ट करना है सेक ए के टर्म में। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। साइन ए को भी कन्वर्ट करना है किसके टर्म में? सेक के टर्म में। तो अपने पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। यहां पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। सो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। किसके लिए आया? ये साइन स्क्वायर ए के लिए आया। तो साइन ए इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। अब ऊपर में तो ऐसे ही रह जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर का रूट हो जाएगा ओनली सेक ए। तो साइन का कन्वर्सन हो गया किसमें? सेक के टर्म में। और साइन का वैल्यू कितना मिला? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। अब दूसरा है कॉस। कॉस को तो सिंपली लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। कॉस का भी कन्वर्सन हो गया किसमें? सेक में।
अब तीसरा है टेन। टेन के लिए भी एक आइडेंटिटी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब टेन को कन्वर्ट करना है सेक में, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए -1। यहां लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो इधर लगेगा रूट। सो tan a इज इक्वल टू बन गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। टेन भी कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक के टर्म में, और टेन का वैल्यू मिला अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब है सेक, तो सेक ए को तो हम लोग सेक ए ही लिखेंगे, इसमें कोई समस्या है ही नहीं, डायरेक्टली कन्वर्टेड है। इसके बाद बचेगा कॉट, तो कॉट ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/10 ए। कॉट को लिख सकते हैं 1/10 ए। दिस इज इक्वल टू 10 का वैल्यू है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये किसका वैल्यू आ गया, कॉट ए का वैल्यू आ गया। तो कॉट भी कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक में। अब एक बचा कोसेक, कोसेक को भी कन्वर्ट करते हैं। कोसेक ए इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। अब साइन ए का वैल्यू अपने पास मिला हुआ है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो साइन के स्थान पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मिलेगा हमको 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। अब ये सेक चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास बच जाएगा वैल्यू कोसेक ए इज इक्वल्स टू सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कोसेक भी कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक के टर्म में। अब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एंगल ए के साथ हम लोग सेक में कन्वर्ट कर दिए। साइन का कन्वर्सन हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए, कॉस का कन्वर्सन हो गया 1/sec ए, टेन का कन्वर्सन हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, कॉट का कन्वर्सन हो गया अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, कोसेक का कन्वर्सन हो गया सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको करना है इवेल्युएट। इसमें बेसिकली 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, और 3 का जो पहला है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका इवेल्युएशन होना है। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, 63 प्लस 27 इस दोनों का ही सम हो जाएगा 90। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 जैसा था वैसा ही है, होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 17 और यहाँ 73 इस दोनों का भी सम हो जाएगा 90। तो इसमें से भी किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 - 73 अब प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग जानते हैं कि साइन 90 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस 90 - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पर है साइन 90 - थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू है 27 और लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 होल डिवाइडेड बाय कॉस 90 - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा है 73 लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। आइडेंटिटी 1 के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे हम लोग 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना 1 आएगा। ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना आ गया 1। सो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस
cos 25 इंटू साइन 65। अब यहाँ पर साइन और कॉस, यहाँ भी साइन और कॉस दोनों ही चीज दे रखा है। आइडेंटिटी का यूज करना है, इस तरीके से हम लोग यूज करें कि इस दोनों में से एक को चेंज करेंगे और इस दोनों में से भी किसी एक को चेंज करेंगे। ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर साइन बच जाए कंप्लीटली और यहाँ पर कॉस बच जाए कंप्लीटली, या फिर यहीं पर साइन बच जाए कंप्लीटली या फिर यहाँ कॉस बच जाए कंप्लीटली। कहने का मतलब अगर यहाँ साइन रखेंगे तो इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करना है, यहां अगर कॉस रखेंगे तो इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। साइन 25 इंटू कॉस 65 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। अब साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कितना साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहां पर 25 है तो साइन 25 आ गया, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू यहां पर भी 25 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस 25। अब साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25, अब प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का वैल्यू भी हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। 4 का पहला, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा ये कह रहा है निकालने के लिए, जिसमें से ऑप्शन ए है हमारा 1, बी है 9, सी है 8 और डी है 0। एक एक करके हम लोग बनाते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, अगर 9 कॉमन ले लिया जाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आ जाएगा और आइडेंटिटी है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर अगर दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का रिजल्ट हो जाएगा 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। अब टेन और सेक यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी कॉट और कोसेक लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या चीज, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर इसको और सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना कॉस थीटा, तो वैल्यू आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब प्लस 1 इंटू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा, तो आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए ध्यान से कि cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ पर है +1 और यहाँ पर है -1। अगर इस कंप्लीट वैल्यू को एक वैल्यू बनाया जाए और इधर भी इस कंप्लीट वैल्यू को एक वैल्यू बनाया जाए और इसको अलग कर दिया जाए 1 को, तो क्या आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं दिख रहा है? बस उसी का यूज हम लोग करेंगे और लिखेंगे इसको कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय इस दोनों का प्रोडक्ट, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका जब यूज करेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा और -1 का स्क्वायर, तो -1 यहाँ पर देंगे और नीचे में लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसके स्थान पर तो 1 पुट करें
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 और ये 1 कट गया, बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, बचा कितना अपने पास 2। तो इसका ऑप्शंस जो था, ये ऑप्शंस था हमारा ए में लिखा हुआ है 0, बी में लिखा हुआ है 1, सी में लिखा हुआ है 2 और डी में लिखा हुआ है -1। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सी का वैल्यू 2 है और इसका भी रिजल्ट कितना आ रहा है 2। तो इस ऑप्शन में हम लोग टिक लगाएंगे ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर पार्ट है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है। जबकि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सेक ए, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है साइन ए, ऑप्शन सी ऑप्शन है कोसेक ए और ऑप्शन डी ऑप्शन है कॉस ए। अब देखते हैं कौन सा वैल्यू आता है। क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब सेक और टेन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कॉस ए आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले में हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। एगो कॉस और एगो कॉस कट गया, कितना आया कॉस ए। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इसका सही है, कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 के फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। जबकि ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन है -1, सी नंबर ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए और डी नंबर ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। अब चेक करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी का यूज करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदले में सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब साइन चला जाएगा सबसे ऊपर और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए और साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का वैल्यू होता है 10a, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को करना है प्रूव। तो इसका पहला पार्ट पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हम लोग को प्रूफ करना है तो LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, अब माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अगर लिखा जाए
तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस दोनों ही पार्ट में से एक 1 माइनस कॉस थीटा तो कट ही गया, हमारे पास बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा आरएचएस भी है तो लिखेंगे आरएचएस और यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए लाना है 2 सेक एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस अगर ले लेंगे तो आएगा अपने पास कितना कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का एडिशन कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1, तो इस दोनों का रिजल्ट तो आने वाला है 1। एक 1 अपने पास पहले से है अब प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसमें से अगर हम लोग 2 ले लेंगे कॉमन तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये दोनों कट गया, बचा कितना 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस का मतलब होता है सेक, तो 2 बाय कॉस का मतलब हो जाएगा 2 इंटू सेक ए जो कि आरएचएस में वैल्यू, इसके बदले में लिखेंगे आरएचएस और यहां लिखेंगे प्रूव्ड। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट है कि टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है। इसको देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस वैल्यू हमारा है टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो टेन को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉट को फिर से लिख सकते हैं क्या चीज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का नीचे के साथ, सबसे ऊपर का सबसे नीचे के साथ, और बीच वाला दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बीच में दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो बनेगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर का नीचे के साथ, सबसे ऊपर का सबसे नीचे के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर में यहाँ पर साइन माइनस कॉस और यहाँ पर कॉस माइनस साइन, क्वांटिटी लगभग सेम है, एक माइनस साइन का डिफरेंस है, तो एक माइनस साइन यहाँ से अगर बाहर निकाल दिया जाए
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर के हो जाएगा ये माइनस, बनेगा क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू, लिखा हुआ है अब तक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब एक माइनस जैसे ही बाहर कर देंगे अब इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट आ रहा है कॉमन, तो अब इस दोनों का हम लोग एलसीएम अगर ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, एलसीएम ले लेते हैं, आएगा cos थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, और cos थीटा माइनस साइन थीटा तो यहाँ पर ले ही लिए हैं साइन माइनस cos, यहाँ पर बचेगा साइन इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर बचेगा एक साइन और इधर साइन स्क्वायर, तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन और साइन माइनस कॉस कट गया, बचा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी का यूज हम लोग करेंगे। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट गया, अब जो बचा उसमें एक जगह लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और एक जगह लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1, तो 1 प्लस बीच में ये क्वांटिटी बचा हुआ है इसको भी लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, इधर बचा है कॉस इधर बचा है साइन, तो लिखेंगे इसको हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको कर देते हैं सेपरेट, अलग अलग जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कट जाएगा। अब 1 बाय साइन का मतलब होता है कोसेक और 1 बाय कॉस का मतलब होता है सेक, बचा क्या चीज, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा अब प्लस ये तो कट गया, बचा कितना 1। अब जो प्रूफ करना है उसका आरएचएस भी इतना ही है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आरएचएस और गोल्डन वर्ड्स में लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। इसको प्रूफ करना है तो एक एक करके चेक करते हैं। एलएचएस अगर ले लिया जाए तो एलएचएस में अपने पास 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए और कॉस ए तो कट गया, बचा कितना अपने पास कॉस ए अब प्लस 1। ये लगभग सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको फर्दर अभी नहीं करेंगे। अब आरएचएस को भी एक्सपेंड कर देते हैं, अगर आरएचएस को एक्सपेंड कर देंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। किस तरीके से लिखे, 1 अगर लिखा हुआ है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, अगर यहाँ 1 का स्क्वायर आ गया तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब एक क्वांटिटी तो कट गया, बचा कितना 1 प्लस कॉस ए। अब एलएचएस में भी 1 प्लस कॉस ए आया था, आरएचएस में भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस और यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। इसका 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 में लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए अब प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक ए
कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। तो एक एक करके इस पर हम लोग काम करेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब जो लाना है उसमें लिखा हुआ है कोसेक और इधर कॉट। तो कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों का डिनोमिनेटर आ रहा है साइन ए, तो ये जो वैल्यू बच रहा है LHS में, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, साइन से। तो जैसे ही साइन से डिवाइड करेंगे इसको रीअरेंज करके लिखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। इसको अगर अलग अलग किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन का मतलब हो गया कॉट ए, माइनस साइन बाय साइन कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इसके बाद है प्लस 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन का मतलब हो जाएगा कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय, अब यहां पर सेपरेट किया जाए तो कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट, तो कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। अब माइनस 1 अपॉन साइन का मतलब हो गया माइनस कोसेक ए। अब इसको अगर अरेंज किया जाए और फिर से अगर लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब जो लाना है नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब न्यूमिनेटर में वो वैल्यू है। तो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उसमें 1 के स्थान पर कॉट और कोसेक वाला एक आइडेंटिटी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 के स्थान पर ये वाला वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम बन सकता है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए अब माइनस 1 के स्थान पर लिखेंगे इस बार कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करके अगर लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कोसेक ए माइनस प्लस कॉट ए अब माइनस 1 के स्थान पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में वही छाप देना है। सो कॉट ए प्लस 1 अब माइनस कोसेक ए। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अरेंज करते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए अब माइनस इसको लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसमें से कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि ये क्वांटिटी दोनों जगह है तो हम लोग ले सकते हैं कॉमन। तो कोसेक ए अब प्लस कॉट ए अगर कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा क्या चीज 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको और एक बार तरीके से लिखें तो लिखा जा सकता है कोसेक ए अब प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए अब माइनस माइनस प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय, नीचे में जैसा क्वांटिटी है वही क्वांटिटी लिख देना है। तो कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। अब देखिए कॉट का साइन प्लस 1 का साइन प्लस 1 का साइन प्लस कोसेक का साइन माइनस, इधर भी कोसेक का साइन माइनस, तो ये दोनों क्वांटिटी कट गया, बचा कितना कोसेक ए अब प्लस कॉट ए, और यही हमारा RHS है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। RHS में कोसेक ए प्लस कॉट ए हम लोग प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर रूट
1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10a। ये प्रूफ करना है, तो इसको भी LHS और RHS करके प्रूफ करते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। अब इसको कर देते हैं रेशनलाइज, तो ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो रूट के अंदर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, का मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। अब फिर से देखा जाए तो अंडर रूट यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, इसको सिंगल फंक्शन में अगर चेंज करें तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसको कर देते हैं अलग अलग, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए अब प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस का मतलब होता है सेक, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक ए, प्लस साइन ए बाय कॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग टेन ए। और जो RHS में है वो भी है सेक ए प्लस टेन ए, तो इक्वल टू RHS, और यहीं पर हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये प्रूफ करना है, तो LHS ले लीजिए। LHS में है अपने पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके न्यूमिनेटर से साइन थीटा और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा को अगर बाहर निकाल दे, कॉमन ले ले, तो इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा कॉमन ले लेने पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा। इसमें से कॉस को हम बाहर निकाल रहे हैं, कॉस थीटा बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर साइन स्क्वायर और यहां पर कॉस स्क्वायर, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहने देंगे। तो कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिखेंगे इसको साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना 2 माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लोग रीअरेंज करें, फिर से लिखें तो लिखाएगा साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट गया, बचा अपने पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसका मतलब होता है टेन थीटा, जो कि अपने RHS में है, तो यहां पर लिखेंगे RHS और लिखेंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस कॉसेक ए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है, तो LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सिंपली यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर फंक्शन का यूज हम लोग करेंगे, लिख सकते हैं इसको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में है तो उसी का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन ए प्लस कोसेक ए है तो इसी को होल स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिखेंगे, तो लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस इसको भी वही चीज लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक ए इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों को जब सम करेंगे तो एक आइडेंटिटी बनेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। साइन और कोसेक कट जाएगा, रेसिप्रोकल है, बचेगा कितना 2 प्लस कॉस स्क्वायर यूज हो गया। सेक स्क्वायर के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब प्लस सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ये भी कट गया, बच गया कितना 2। अब सबको ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 कितना 7 और जो बच गया उसको लिखते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस टेन स्क्वायर ए जो कि हमारा RHS है। तो यहीं पर लिखेंगे RHS और यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टेन ए अब प्लस कॉट ए। ये प्रूफ करना है तो करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में है अपने पास कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए है ही, इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए अब माइनस कॉस ए है ही अपने पास। और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो एक साइन और एक साइन तो कट गया, एक कॉस और एक कॉस कट गया, बचा अपने पास कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ये LHS के पार्ट से आ गया, फर्दर इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो RHS को भी एक्सपेंड करके देख लेते हैं। LHS का वैल्यू आया cos a इंटू साइन ए। अब RHS को एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 1 डिवाइडेड बाय टेन ए अब प्लस कॉट ए। टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। सो 1 डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अब प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। एलसीएम अगर ले लिया जाए तो मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस यहां बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सबका सबसे नीचे का सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए जो LHS में है वही रिजल्ट RHS में आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS और लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पार्ट में है लिखा हुआ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन है, दो डिफरेंट क्वेश्चन। एक बार तो इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे और एक बार इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो पहली बार में इस दोनों का सबसे पहला और लास्ट वाला का कंपैरिजन करते हैं, तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब इसमें LHS ले लेते हैं। जैसे ही LHS लेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये LHS लेने पर आ रहा है। और एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं
कि 1 + tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए। तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर के साथ और बीच वाला दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस होता है 10, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर ए, जो कि RHS में है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। अब इसका दूसरा पार्ट, अब इस बार इस दोनों का कंपैरिजन करें, तो 1 - tan a डिवाइडेड बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a लाना है। तो इसका भी LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है 1 - tan a डिवाइडेड बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखाएगा ये 1 - tan का मतलब साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - कॉट, कॉट का मतलब हो गया कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो 1 - कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी लगभग सेम है, कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस, एक माइनस जब बाहर कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, अब एक माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो -1 का स्क्वायर इंटू अभी तक लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए। होल स्क्वायर ना लिख करके कंप्लीटली डायरेक्ट स्क्वायर लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए कि -1 का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और कॉस ए माइनस साइन ए, एक बार और लिख देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब ये दोनों गया कट तो साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस का मतलब होता है 10, इसका रिजल्ट आ गया tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का एक एक करके सारे एक्सरसाइजेज हम लोग बना लिए। आज तो 8.4 हम लोग बनाए, उसका हर एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।